हेलो दोस्तों। सो अब सेकेंड यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें कि हम लोग ये स्टडी करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट में कैसे हम एज्योर कॉस्मोस टीवी पे काम कर सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में मैं जो यहाँ पर जो एग्जांपल दिया हुआ है इसी को मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक कंप्लीट डेमो करेंगे। ओके, सो देखिए, इसको जैसे ही ओपन हम करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट एस डी के में कॉस्मोस क्लाइंट के बारे में बताया गया है। ओके, सो होता क्या है कि आपको तो ऐसे देखा जाए तो एक सैम्पल सॉल्यूशन यहाँ पर भी दिया हुआ है जिसमें कि आप कंप्लीट आपका क्रिएट रीड अपडेट डिलीट ऑपरेशन किया हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर एक कंसोल एप्लीकेशन बना करके समझाया गया है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए यहाँ पर कॉस्मोस क्लाइंट, एक कॉस्मोस क्लाइंट बनाना पड़ेगा। ओके, सो इसके लिए जो रिक्वायर्ड आपका न्यूगेट पैकेज है उसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके बाद सिंपल कॉस्मोस डीबी क्लाइंट में आपको कॉस्मोस क्लाइंट इक्वल टू न्यू कॉस्मोस क्लाइंट करना होता है और इसमें इंड पॉइंट और कीज पास करने होते हैं। तो इंड पॉइंट क्या होता है और की क्या होता है ये हमने इसमें देखा था। मैं इसको फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा जो कॉस्मोस डीबी अकाउंट है इसमें कीज में आपको ये मिलेगा, आप इसमें देख सकते हैं। ये जो URI है ये आपका इंड पॉइंट है। ओके, और ये आपका प्राइमरी या सेकेंडरी की दोनों में से कोई भी की आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आप इस इंड पॉइंट में इसको यूज़ कीजिए और आपका की में इसको यूज़ कीजिए। सो इन दोनों को आप चाहे तो अपना जो आपका appconfig.json होता है इसमें रख सकते हैं, इसको रीड करके यहाँ पे ला सकते हैं। लाने के बाद ये देखिए कि यहाँ पर क्रिएट ए डेटाबेस अगर क्रिएट करना होता है तो हम कैसे करते हैं। तो सिंपली कॉस्मोस क्लाइंट डॉट क्रिएट डेटाबेस एसिंक ये मेथड बना हुआ है। इस मेथड को हम कॉल करेंगे, उसमें आईडी पास करेंगे, यह डेटाबेस हमारा क्रिएट हो जाएगा। ओके, और सेम उसी तरह से जैसे कि मान लिया जाए कि हमें बार बार रन कराते हैं अगर सेम सॉल्यूशन को, तो डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट है ये अगर चेक करना हो तो यहाँ पर आप देखिए क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट एसिंक है। ओके, तो जब डेटाबेस नहीं होगा तो ये क्रिएट करेगा और होगा तो ये क्रिएट नहीं करेगा। ओके, तो हम इसे फर्स्ट टास्क के रूप में इसको रख सकते हैं और आईडी हमने जो दिया उस आईडी से क्रिएट होगा। ओके, तो ये हो गया डेटाबेस क्रिएट करने का बहुत बेसिक सा काम। A1 लाइनर का आप कोड है हम लिखेंगे। इसके बाद क्या आता है कि डेटाबेस को रीड करना। तो डेटाबेस को रीड करने के लिए सिंपल इसमें एक डेटाबेस रिस्पॉन्स है। ठीक है, इसमें अवेट डेटाबेस डॉट रीड एसिंक को कॉल करना होता है। ठीक है, ये रीड एसिंक होता है। डिलीट करने के लिए डेटाबेस डॉट डिलीट एसिंक है। ओके, तो इस तरह से कुछ दिया हुआ है। अब आइए इसमें फिर आगे हम देखें कंटेनर्स एग्जाम्पल में। तो अब कंटेनर अगर क्रिएट करना है आपको, ठीक है, तो सिंपल आपका डेटाबेस डॉट क्रिएट कंटेनर इफ नॉट एग्जिस्ट एसिंक दिया हुआ है जिससे कि आप डेटाबेस को क्रिएट कर ये कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं उसके अंदर। ओके, अब देखिए तो सिंपल उसमें आपको कंटेनर आईडी, पार्टीशन की, पाथ, थ्रूपुट ये सभी पास करना होगा। ओके, तो ये सब के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। कंटेनर आईडी अगर मान लिया जाए कि आपको कंटेनर से अगर मान लिया जाए कि जैसे कि कंटेनर को पिक करना है तो कंटेनर आईडी पास करके आप गेट कंटेनर डॉट कंटेनर आईडी करेंगे तो इससे आपका निकल जाएगा और उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको रीड कंटेनर एसिंक के थ्रू सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। डिलीट करने का भी है, सिंपल डिलीट कंटेनर एसिंक। तो ये सारा हमने देखा कि कंटेनर क्रिएट करना हो तो क्या कमांड है और अगर आपका ये डेटाबेस क्रिएट करना हो तो क्या कमांड है। ओके,
अब देखिए यहाँ पर एक कंप्लीट एग्जाम्पल है, इसके आगे हम एक कंप्लीट एग्जाम्पल देखेंगे। पहले तो हम ये देख लें कि जैसे कि अब आइटम क्रिएट करना हो, आइटम मतलब कि अब डेटाबेस आपने क्रिएट कर दिया, अब उसके अंदर जो है आपको आइटम क्रिएट करना है। ओके, तो इसके लिए भी देखिए सिंपल सेम ही वे में कमांड दिए गए हैं, क्रिएट आइटम एसिंक। ओके, तो अब यहाँ पर आप सिंपली यहाँ पर रिस्पॉन्स में देख सकते हैं क्रिएट आइटम एसिंक सेल्स ऑर्डर नाम से कोई हमने बना रखा है वैल्यूज, वो पास किया। यहाँ पे पार्टीशन की पास की कि कौन सा अकाउंट नंबर होगा पार्टीशन की, जिससे कि ये क्रिएट हो जाता है आपका आइटम। तो एक आइटम क्रिएट करने के लिए भी आपका वन लाइनर का कोड है। ओके, उसके बाद रीड करना हो तो रीड करने के लिए रीड आइटम एसिंक है। ओके, आईडी पास कीजिए, पार्टीशन की पास कीजिए, रीड हो जाएगा। फिर क्वेरी करना हो, अगर जैसे कि मान लें सिक्वल टाइप की कोई क्वेरी आपको करनी है तो क्वेरी डिफिनीशन आपके पास है और गेट आइटम क्वेरी इटरेट है। ओके, इसमें देखिए सिंपल लिखा हुआ है सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम सेल्स एस वेयर एस डॉट अकाउंट नंबर इक्वल टू @ अकाउंट इनपुट विथ पैरामीटर अकाउंट इनपुट अकाउंट 1। ओके, तो इस तरह से क्वेरी डाल करके भी आप क्वेरी को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये क्या है कि ये इटरेट करना है, दैट मीन्स कि इसमें मल्टीपल डेटा आएगा और उसको इटरेट करना है, तो आप यहाँ पर इजी वे में उसको क्या कर सकते हैं कि इटरेट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने इस यूनिट में ये देखा कि कौन कौन से मेथड होते हैं। ओके, बट हम एक कंप्लीट डेमो कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट डेमो दिया हुआ है जिसको कि आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। ओके, तो जैसे कि ये तो सिंपल है कि आपको जो रिसोर्स क्रिएट करने के लिए आपको जो कमांड दिए गए हैं, इस कमांड के थ्रू आप कर सकते हैं रिसोर्स क्रिएट कर, तो हम तो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सीधे हम यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कंसोल एप्लीकेशन एक जो बना हुआ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इस कंसोल एप्लीकेशन में आप देखेंगे कि सिंपली पहले तो कमांड रन करके ये बनाया गया है, कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट किया गया है। ओके, क्रिएट होने के बाद कंसोल एप्लीकेशन में आपके पास क्या होता है, program.cs फाइल आती है। अब आने के बाद क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है वो देखिए सबसे पहले आपको ये microsoft.azure.cosmos इस पैकेज को सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आइदर इससे इंस्टॉल कीजिए या न्यूगेट पैकेज मैनेजर से इंस्टॉल कीजिए। तो पहला काम आपका है इसको इंस्टॉल करना। इसको जब इंस्टॉल करेंगे तो सिंपली इसका जो नेम स्पेस है यूजिंग microsoft.azure.cosmos ये हमें यूज़ करना है। बाकी सारा कोड हम इजी वे में कर सकते हैं, क्योंकि सारे इसका जो ये .NET की जो लाइब्रेरी है कॉस्मोस DB की, वो इसी में सारी जो मेथड जो बने हुए हैं इसी में बने हुए हैं। अब देखिए ये आप देखिए कि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है कॉस्मोस DB का। कॉस्मोस सिंगल पेज तो नहीं है, ये तो कंसोल एप्लीकेशन है। ओके, तो इसमें देखिए पहला लाइन हमारा क्या है कि इसने इंड पॉइंट डिक्लेयर किया, इंड पॉइंट जो है वो डिक्लेयर किया। दूसरा जो है प्राइमरी की जो की है वो डिक्लेयर किया। इसके बाद कॉस्मोस DB का क्लाइंट बनाया, फिर इसने डेटाबेस बनाया और फिर इसने कंटेनर क्रिएट किया। तो ये सारे जो है इसने उसके इंस्टांसेस क्रिएट किए। अब उसके बाद डेटाबेस आईडी इसने एक नाम रख ली AZ204 डेटाबेस और कंटेनर आईडी रख ली AZ204 कंटेनर। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर हम देखें तो टास्क यहाँ जो शुरू हो रहा है सबसे पहले तो यहाँ पर p.cosmos async अवेट करके इसको कॉल किया है। और बाकी अभी आप देखेंगे तो इसमें जो है आप देखिए एक्सेप्शन है, ठीक है, ये सब तो नॉर्मल चीज़ है जो कि हम कंसोल एप्लीकेशन में बनाते हैं। मेन जो ये टास्क है, ठीक है, टास्क, तो टास्क में क्या है कि कॉस्मोस एसिंक जो यहाँ पर कॉल किया गया था, आप देखिए
अवेट प्रोग्राम, चूंकि ये प्रोग्राम फाइल क्लास है, प्रोग्राम फाइल एक ही फाइल हमारे पास, p.cosmos async, ये जो कॉल किया गया है, इसी cosmos async को यहाँ पर आपका ये टास्क async टास्क क्रिएट किया गया है, जिसमें कि सिंपली दिस डॉट कॉस्मोस क्लाइंट इक्वल टू न्यू कॉस्मोस क्लाइंट बनाया गया और इसमें इंड पॉइंट URI और प्राइमरी की पास की गई और सिंपली दिस डॉट क्रिएट डेटाबेस async इसको कॉल किया गया और दिस डॉट क्रिएट डेटाबेस क्रिएट कंटेनर async। तो ये दो मेथड कॉल किए गए हैं। तो ये दो मेथड कहाँ बने हुए हैं, वो जस्ट नीचे बने हुए हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। ये जो हमारा है ये क्रिएट डेटाबेस async मेथड बना हुआ है, जिस मेथड में सिंपली जो हमने उसमें देखा था कि कॉस्मोस क्लाइंट डॉट क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट async करेंगे और डेटाबेस की आईडी पास करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा। तो बस एक लाइन से ये डेटाबेस क्रिएट हो रहा है। ओके, वही सेकेंड जो हमने कंटेनर के लिए बोला है, तो कंटेनर के लिए भी एक लाइन का हमारा है कि क्रिएट कंटेनर इफ नॉट एग्जिस्ट async, इससे हमारा ये बन जा रहा है। और अब आप जब रन कराएंगे तो पहले ये क्या बनाएगा, पहले ये आपका डेटाबेस क्रिएट करके बताएगा, फिर दूसरा है कि ये फिर कंटेनर क्रिएट करके बताएगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ओके, अब ये हमने देख लिया इसमें कि कैसे ये बनता है। बाकी जो है आप जो रिसोर्सेज को सिंपली डिलीट करना हो वो तो कमांड आपको पता है ही। ओके, तो यहाँ पर आपने ये देखा कि हम किन किन मेथड्स का यूज़ करके डेटाबेस और कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल था जिस कंसोल एप्लीकेशन के थ्रू, जिसमें कि समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे हम कॉस्मोस डीबी पर कैसे हम वर्क कर सकते हैं। तो बहुत इजी है इस पर वर्क करना, कोई बहुत ज़्यादा इसमें हमें जस्ट लाइक कि जो हम SQL सर्वर कनेक्ट करके हम काम करते हैं, ठीक है, उसी वे में हम इसमें भी काम कर सकते हैं। इसके लाइब्रेरीज में वो सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, जिस मेथड्स को बस जानने की ज़रूरत है जिससे कि आप इजी वे में काम कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में एक हम कंप्लीट एप्लीकेशन बनाएंगे। सो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।